भगवान शिव, जिनसे इस ब्रह्मांड की सृष्टि और अंत दोनों जुड़े हैं, जिन्हें देवों का देव महादेव कहा गया है, उनके रहन सहन सभी देवी देवताओं से अलग है। भगवान शिव हमेशा माथे पर त्रिपुंड, एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में त्रिशूल और गले में नाग लपेटे रहते हैं। ये खास चीजें शिव जी के पास सदैव रहती हैं। भगवान शिव के सिर से निकलती गंगा और जटाओं में अर्ध चंद्रमा आदि बातें उनको और रहस्यमयी बनाती हैं। शिव जी के हर खास चीजें ब्रह्मांड के किसी न किसी रहस्य को दर्शाता है। क्या ये चीजें शिव जी के साथ ही प्रकट हुई थीं या अलग अलग घटनाओं के साथ उनसे जुड़ती चली गईं? आज इसी रहस्य को सुलझाते हुए बताएंगे कि शिव जी ने माथे के त्रिपुंड, गले की नाग, जटाओं में अर्ध चंद्रमा, हाथों के डमरू और त्रिशूल कैसे प्राप्त किया था। भगवान शिव का ध्यान करने से ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जिसमें एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सांप और सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ एक वैराग्य भावपूर्ण तपस्वी होता है। भगवान शिव के साथ जुड़े त्रिशूल, डमरू, सांप आदि चीजें अलग अलग घटनाओं के साथ समय समय पर भगवान शिव के साथ जुड़ता गया। आइए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि भगवान शिव को त्रिशूल कैसे मिला। पुराणों के अनुसार भगवान शिव अस्त्र शस्त्र के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार बताया गया है कि धनुष और त्रिशूल के निर्माणकर्ता स्वयं भगवान शिव ही हैं। सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार और प्रयोग किया था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब भगवान शिव के साथ ही तीन गुण सत्व, रजः और तमः प्रकट हुए। सत्व, रजः और तमः यही तीन गुण सृष्टि, स्थिति और संहार है। इसलिए इन्हीं तीन गुणों के कारण सृष्टि का सृजन और संतुलन बना रहता है। सत्व, रजः, तमः यही तीनों गुण तीन शूल बने और तीनों शूल मिलकर बने भगवान शिव के त्रिशूल। त्रिशूल सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का प्रतीक है। शिवजी ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल के रूप में अपने हाथ में धारण किया ताकि ब्रह्मांड में संतुलन बना रहे। आइए अब यह जानते हैं कि भगवान शिव को कैसे मिला था डमरू। सभी देवताओं की तरह भगवान शिव के पास भी एक वाद्य यंत्र है जिसे डमरू कहते हैं। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। मान्यता है कि भगवान शिव डमरू के साथ ही प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुरताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। ध्वनि से व्याकरण और संगीत से छंद व ताल का उत्पन्न हुआ। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव के गले में नाग कैसे आया। भगवान शिव के साथ हमेशा एक नाग रहता है जिसका नाम वासुकी है। शिव पुराण में इस नाग के बारे में बताया गया है कि ये नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। समुद्र मंथन के समय इसी नाग का प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया। इससे भगवान शिव का सौंदर्य और बढ़ गया, साथ ही नागलोक के राजा वासुकी भी अमर हो गए। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव के माथे पर त्रिपुंड कैसे आया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती की मृत्यु के बाद शिवजी ने हवन कुंड की राख से अपने माथे पर 3 रेखाएं बनाई जो तीनों लोकों का प्रतीक होती है। इसे ही त्रिपुंड कहा जाता है।
मान्यता है कि माथे पर त्रिपुंड लगाने से 27 देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव को अपने वाहन नंदी कैसे प्राप्त हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ही नंदी के रूप में अवतार लिया था। ऋषि शिलाद ने कठोर तपस्या करके वरदान में अमर पुत्र को प्राप्त किया था, जो नंदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंदी की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उसे अपनी प्रिय सवारी के रूप में स्वीकार किया। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव के जटाओं में अर्ध चंद्रमा कैसे आया। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा अर्थात चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। इन्हीं कन्याओं को नक्षत्र माना जाता है। इन सभी कन्याओं में से चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इस बात से नाराज होकर चंद्रमा के अन्य सभी पत्नी ने पिता दक्ष से इस बात की शिकायत कर दी। तब क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या किया। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा की प्राणों की रक्षा की और उन्हें अपने शीश पर जटाओं में धारण किया। माना जाता है कि दक्ष के श्राप के कारण ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। मित्रों, भगवान शिव का हर प्रतीक त्रिशूल, डमरू, नाग, त्रिपुंड, नंदी और अर्धचंद्र जीवन के गहरे अर्थों को दर्शाता है। यह हमें सिखाते हैं कि सृष्टि, लय, संतुलन और भक्ति यही जीवन का सार है। आशा करते हैं हमारे आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे भी हमारे साथ जोड़े रहकर ऐसे ही धार्मिक कथाओं को जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। Oh